तीज एक कृषि क्रांति, विज्ञानवादी, सीख देने वाला और सीख लेने वाला गौर समाज का उत्सव है। तीज उत्सव तीज लगाने से लेकर तीज का विसर्जन करने तक सभी रीति रिवाज तांडे में ही होते हैं। कई गौर बंजारे तीज उत्सव को शहर में भी मनाने लगे हैं। खैर ये बातें जाने दो। तीज तो सभी गौर बंजारे बड़ी धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाते हैं, मगर आप लोग ये नहीं जानते कि हमारे गौर बंजारे आखिर तीज उत्सव क्यों मनाते हैं। तो आज के एपिसोड में हम तीज कब से और क्यों मनाते हैं ये जानेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे और आप लोग गौर बंजारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सको। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। गौर बंजारे सभी कामों में बेहतरीन थे। गौर बंजारों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन, व्यापार और खेती करना था और इस कामों में गौर बंजारे सबसे आगे थे। अब तुम लोग मुझे कहोगे कि भाई तुम हमें ये बातें क्यों बता रहे हो, हमें तो तीज के बारे में जानना है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को तीज के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपके दिमाग में कभी कभार ये सवाल जरूर आता होगा कि भाई तीज उत्सव में गेहूं ही क्यों लगाते हैं, बाकी के भी तो बहुत सारे अनाज है वो क्यों नहीं लगाते। जब मेहरगढ़ का उत्खनन हुआ तब उस उत्खनन में गेहूं ही मिले थे। दुनिया में खेती सबसे पहले मेहरगढ़ में ही की जाती थी। उसी मेहरगढ़ में गौर बंजारों के बहुत सारे सबूत उत्खनन करते समय मिले हैं। गेहूं उस वक्त का प्रमुख अनाज था। गेहूं के उत्पादन से लेकर गेहूं के व्यापार करने तक यही प्रमुख अनाज माना जाता था। तीज उत्सव की पूरी जिम्मेदारी जवान लड़कियों को दी जाती थी। तांडे की सभी जवान लड़कियां खेत में मिट्टी लाने जाती थी। मिट्टी लाने के बाद में सभी के घर से थोड़ा थोड़ा गेहूं लिया जाता था। फिर वो गेहूं कटोरियों में लगा दिया जाता था। तभी से तीज उत्सव का आरंभ होता था। तीज उत्सव में लड़कियां बहुत सारे गाने गाती थी। उस गाने के साथ खेल भी खेलती थी। 9-10 दिन बाद तीज का निरीक्षण किया जाता था। सभी नायकन, नायक, कारभारी और तांडे के पंच लोग तीज का निरीक्षण करते थे। कौन से गेहूं उगने के लिए बेहतरीन है और कौन से गेहूं को कितना दाम देना चाहिए, ये सारी बातें तीज होने के बाद ही पता चलती थी। गणगौरा और गणगौरी की कीचड़ की मूर्ति बनाकर तीज उत्सव में बिठा देते थे। उस मूर्ति के सिर पर सिंह जैसा बना होता था। गौर बंजारा समाज में समान नागरिक हक मिलता है। फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, दोनों को समान हक दिया जाता है। जब तीज का निरीक्षण होता था तब स्त्री पुरुष दोनों को निरीक्षण का मौका दिया जाता था। उसी स्त्री पुरुष समान हक दर्शाने एवं तीज का निरीक्षण करते हुए उस दृश्य को दर्शाने के लिए भी आज के समय में गणगौरा और गणगौरी की मूर्ति बिठाई जाती होगी। निरीक्षण होने के बाद तांडे के सभी लड़कियां एवं महिलाएं तीज लेकर बहुत ही धूमधाम से गाने गाती और खेल खेलती थी। बाद में उस तीज को तांडे के बाहर नदी या फिर तालाब में उस तीज का विसर्जन कर दिया जाता था। खेत में गेहूं लगाने से पहले ही उसकी जांच हो सके ताकि गेहूं की फसल अच्छी आए और व्यापार में कोई गिरावट ना हो। इसको ध्यान में रखकर तब के गौर बंजारों ने ये तरकीब निकाली होगी और उसी को तीज के स्वरूप में मनाते हैं। मैंने दी हुई तीज की जानकारी इतिहासकारों की किताबें पढ़कर और कई तज्ञों की मदद से दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवालाल।